अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज आपकी खिदमत में मैं चंद हक़ाइक़ पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम पर कितनी मेहरबानियाँ और कितने नेमतें उसने हमें अता फरमाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ज़बान से शुक्र के कलिमात, हम्द के कलिमात नहीं निकलते। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र बजा लाओगे तो मैं उन नेमतों में और इजाफा करूंगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो यकीनन जान लो कि मेरा अजाब बड़ा सख्त है। हम दुनिया के अंदर देखें, आज हम जिन नेमतों को हासिल कर रहे हैं, आज हम में से उम्मत का एक अदना फर्द, एक मिडिल क्लास इंसान भी जो सहूलतें, जो नेमतें खुदा के हासिल कर रहा है, उसका अगर हम कंपेयर करें, उसका कंपैरिजन करें और तकाबुली जायजा लें, अगर हम पिछले दौर के बड़े बड़े वक्त के बादशाहों से, सूरमाओं से, तो यकीनन उनके मुकाबले में आज जो नेमतें हमें मिली हुई हैं, ये नेमतें बहुत बड़ी हैं। बादशाहों से बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने हम जैसों को, आम इंसानों को अता फरमाई हैं, लेकिन फिर भी उम्मत के जबान पे शुक्र नहीं, हमेशा किस्मत का रोना, हमेशा नाशुक्री, हमेशा अल्लाह की तक़सीम पर नाराजगी का इजहार, और हमेशा दूसरों की नेमतों को देखकर हसद, जलन, कुड़ापा, ये वो सब चीजें हैं जो हमें बर्बाद कर रही हैं। कारून जिसके खजाने मशहूर हैं, जो अपने खजानों को रखने के लिए जो हुजर इस्तेमाल करता था, जो किले इस्तेमाल करता था, उसकी चाबियां जो ताकतवर लोग नहीं उठा सकते थे और जिसकी हिफाजत के लिए बहुत से लोग मुखर्रर थे, उन चाबियों की हिफाजत के लिए आज हम जैसे एक मिडिल क्लास आम इंसान के जेब में भी जो एक एटीएम कार्ड है, वो एटीएम कार्ड के बारे में अगर कारून को पता चल जाता तो शर्म से मर जाता कि खजानों के खजाने, हजारों लाखों करोड़ों रुपये का जो हमारा बैंक बैलेंस है, वो एक छोटे से कार्ड के जरिए से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और वो जो अपने खजानों के चाबियां उठाने के लिए कई लोगों को रखता था, लेकिन अगर उसको आज के एटीएम कार्ड का पता चल जाता तो पता नहीं आज वो शर्म से डूब मर जाता। लेकिन वो एटीएम कार्ड हम अपने पास रखते हैं, फिर भी अल्लाह की नाशुक्री है। किसरा का तख्त, ईरान का तख्त, बादशाह का वो तख्त जिस पे वो बैठ के इतराता था, अगर उसको आज हमारे घर के नरम बेड और हमारे घर के सोफे अगर उसे मिल जाते तो वो बेहोश हो जाता। जो अपने तख्त पर बैठकर वो फख्र और घमंड करता था कि कितना नर्म नाजुक तख्त है, आज हमारे पास जो बेड, जो सोफे हैं और हमारे जो आज दिलनशीन नरम पलंग हैं, अगर वो उसको मिल जाते तो वो बेहोश हो जाता। कि आज के एक आम इंसान को उतने नरम गद्दे, नालियां, पलंग, सोफे, बेड उसको नसीब हैं जो एक बड़े बादशाह के तख्त से भी आगे की चीज हैं। जो तख्त में वो आराम ना था, जो आज के हमारे इन गद्दों में और इन नालियों में, इन बेडों में, इन सोफों में हमें जो आराम मिल रहा है, अगर किसरा को अगर ये चीज मिल गई होती तो न जाने कितना इतरा जाता, कितना अकड़ जाता। जो नेमतें आज अल्लाह ने हम जैसे आम इंसानों को, मुसलमानों को दे रखी हैं। और इसी तरह कैसर रूम का वो बादशाह जिसके लिए शुतुरमुर्ग के परों से पंखे तैयार किए जाते थे और उसको हिलाए जाते ताकि उसको ठंडी हवा पहुंच सके, अगर उसको पता चल जाता कि आज एक आम इंसान के घर में भी जो सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, कूलर है, एसी हैं, जो ठंडी हवाएं पहुंचाते हैं, जो एक बटन डालने की देर होती है कि सुकून इत्मीनान हो जाता है, माहौल ठंडा हो जाता है, गर्मी भाग जाती है, अगर ये चीजें अगर उसको नसीब होती तो पता नहीं वो कितना इतरा जाता और कितना अकड़ जाता। लेकिन जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वैसी ठंडी चीजें, ठंडी हवा की चीजें अल्लाह ने आज हमें दे रखी हैं। लेकिन क्या हमारे जबान पर शुक्र का कलमा है? क्या हम अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं? हिलाकू खान के घोड़े मशहूर हैं, जिसने पूरी दुनिया में अपने घोड़े दौड़ाए थे। तो तेज रफ्तार घोड़ों को चुनता था, लेकिन अगर आज उसके सामने हमारे आज के स्कूटर, बाइक, कार, ट्रेन, प्लेन अगर पेश कर दिए जाते तो यकीनन वो बेहोश हो जाता। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि जो अपने तेज तरार घोड़ों पे वो फख्र करता था, उससे भी हजारों लाखों गुना स्पीड दौड़ने वाली हमारी गाड़ियां, हमारे कार, हमारी ट्रेन, हमारी बसें, हमारी प्लेन, ये हमारी रॉकेटें
जिसकी रफ्तार का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर हलाको खान को मालूम हो जाता तो यकीनन वो बेहोश हो जाता। वो जब उतने तेज तर्रार रफ्तार घोड़ों को पसंद करता था, उससे कई तेज रफ्तार सवारी अल्लाह ने हमें नसीब की है। क्या हमारी जबान पे शुक्र है कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन चुके हैं? गौर करके देखें। और इसी तरह खलीफा मंसूर को एक ऐसा हमाम खाना तैयार करके दिया गया था जिसमें गर्म और ठंडा पानी समाया जाता, दोनों पानी मिलाकर एक हाउस में छोड़े जाते, और जब खलीफा मंसूर उस हाउस में उतरकर ठंडे और गर्म पानी का मिला हुआ पानी नहाता तो बहुत बड़ा अपने आप को बड़ा आदमी समझता, फख्र करता कि मेरे नौकर मेरे लिए कितना खास एहतमाम करते हैं। अगर उसे आज के हमारे घर के हीटर या गीजर को रख दिया जाए तो यकीनन वो भी बेहोश हो जाए। कि जिसके लिए इतने नौकर काम कर रहे हों और काम करते हुए ठंडे और गर्म पानी को मिलाकर हाउस में रेडी करते हो, हमारे घर में एक बटन दबाने से हमारा हीटर और हमारा गीजर जो है वो पानी तैयार कर देता है। जो नेमत हमारे घर में मौजूद है उसका तस्वुर बादशाह नहीं कर सकते। आप अंदाजा करें अल्लाह ने सब नेमतें हमें दी हैं कि नहीं है। बड़ी से बड़ी दुनिया के अंदर बड़े से बड़े बादशाह ने भी उन नेमतों का तस्वुर नहीं किया होगा मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जो नेमतें अल्लाह ने आज हमें दे रखी हैं। जो सारी नेमतें खुदा ने हमें दी हैं, उसके बदले वो हमारी इबादत चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, उसका वो शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों को एहसानमंदी का इजहार करें। क्या हम ये कर रहे हैं? बादशाह भी उन नेमतों का ख्याल नहीं कर सकता, तस्वुर नहीं कर सकता जो नेमतें हमको अल्लाह ने अता फरमाई हैं। बादशाहों से बढ़कर आज हम आराइश में, आसाइश में और नुमाइश में, आराम में, सुकून में हैं। मगर क्या है, जबान से कलमे शुक्र नहीं, जबान पर कलमे हम्द नहीं, खुदा की शुक्रमंदी नहीं है। तो क्या हम एक अच्छे मुसलमान हैं? अब गौर करके देखें। आज दुनिया में हम अपनी जात के मामलात में बहुत कुछ रोया करते हैं। किसी को दौलत न होने का गम है, किसी को कुछ और मामलात पर रंज है, किसी को और मामलात पर अल्लाह से शिकायतें हैं। कभी समझना हो तो जो सेहत अल्लाह ने हमें दी है ये कितना बड़ा खजाना है, खुदा का कितना बड़ा इनाम है। हम अगर समझना चाहें तो एक मर्तबा अस्पतालों का चक्कर लगा के आ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे मरीज अस्पतालों में एड़ियां रगड़ रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं। और कोई इलाज न करवाने की वजह से, पैसा न होने की वजह से बीमारी को जूझ रहा है और बर्दाश्त कर रहा है अपने घर में रहकर, या कोई हजारों लाखों रुपया लगाकर अपना इलाज करवा रहा है, रोजाना तकलीफों पर तकलीफें उठा रहा है। ये सब चीजें अगर आप समझना चाहें, अगर एक सेहतमंद बदन अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो वो सेहतमंद बदन आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। हेल्थ इज वेल्थ, ये आप समझें। अगर नहीं समझ में आता है तो एक मर्तबा अस्पतालों का चक्कर लगा के आ जाए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अल्लाह ने जो नेमत दी है उस नेमत से कितने लोग महरूम हैं और उस नेमत को पाने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी परेशान हाल हैं। ये आपको समझ में आता नहीं है। घर पे आपको छत है, आपकी छत नसीब है, आपको अल्लाह ने घर दिया है, रिश्तेदार दिए हैं, बीवी बच्चे दिए, माँ बाप दिए हैं। अगर आपको उस नेमत समझ में नहीं आती है और उस घर की कदर कीमत समझ में नहीं आती तो उनसे जाकर पूछें। वो हमारे मुसलमान भाई गजा में और दुनिया भर में जो बेआसरा हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, उनको पूछें कि छत किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं। हम अपने घर का रोना रोते हैं कि घर छोटा है, बेडरूम छोटी है, फला छोटा है, लेकिन अल्लाह ने तो वहां तो जो उन पर इम्तिहान रखा है, उनकी आजमाइश रखी है, उसको देखकर शुक्र बजा लाएं। और अगर समझ में नहीं आता है, ये सब नेमतों पे आपको शुक्र नहीं आता है, तो कभी कब्रिस्तान चले जाएं, कब्रिस्तान जाकर देख लें कि वहां पर कैसे बड़े बड़े घरों वाले, बंगलों वाले, कोठियों वाले, हवेलियों वाले आज उस वीरान बस्ती में आराम कर रहे हैं, जिनके नामो निशान भी नहीं है, जिनकी कब्रें भी सलामत नहीं है, जिनके कब्रों पे पत्थर भी लगा हुआ नहीं है। तो आज हम आप घर देख लें कि आपको अल्लाह ने कम से कम सर छुपाने के लिए छत दी है, अच्छे उम्दा घर दिए हैं। शुक्र बजा लाएं, शुक्र अदा करें। खुदा का वादा है, शुक्र अदा करोगे तो नेमतों में बढ़ोतरी होगी, अल्लाह नेमतों में इजाफा करेगा, और नाशुक्री करोगे तो यकीनन खुदा का अजाब पकड़ेगा। शुक्र बजा लाएं। जो नेमतें आज हमें रब ने अता की हैं वो नेमतों का तस्वुर पहले वक्त के बादशाहों को भी नहीं आ सकता, उनके दिलो दिमाग में भी ख्याल नहीं आ सकता जो नेमतें अल्लाह ने हमें दे रखी हैं। आज
जो बड़े बड़े बादशाह उस दौर में जो दुनिया पे हुकूमत करना चाहते थे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे, आज हम मोबाइल फोन की शक्ल में अपनी मुट्ठी में कर चुके, पूरी दुनिया से हम राबता करते हैं, पूरी दुनिया की हम खबरें रखते हैं, सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ चुकी है, जिसका कोई पहले वाला बादशाह अंदाजा भी नहीं कर सकता। शुक्र बजा लाएं, अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र करें और उसका एहसान मंदी का इजहार करें और हमेशा अल्लाह की इबादत करें और जो मिला है उस पर शुक्र करें, जो नहीं मिला है उसके लिए दुआ जरूर करें, कर सकते हैं, और अपने खुशियों में अपने मामलात पर दूसरों को शरीक को शामिल करें। दुनियावी मामलात पर, दौलत के मामलात पर, आसाइशों के, आराम के मामलात पर अपने से बड़े को नहीं, अपने से छोटे को देखें, ताकि हमारे अंदर सब्र और शुक्र का मादा पैदा हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है हमें सोचने समझने बताई गई बातों पर अमल करें, तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि